रिपोर्ट्स, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। आज की इस एंकर रिपोर्ट्स में उत्तराखंड में लागू हुए भू कानून को लेकर बात होगी। आप सिरे से लेकर अंतिम तक जानेंगे कि भू कानून क्या है और ऐसे में उत्तराखंड में सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कर दिया गया, तो ऐसे में उत्तराखंड की तस्वीर क्या होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच जब सत्र के दौरान भू कानून विधेयक को पारित किया गया तो विपक्ष की तरफ से काफी हंगामे के बीच इसको पारित किया गया। लेकिन जब सत्र में पटल पर इस भू कानून को रखा गया, क्योंकि धामी सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि 2023 में जब उनकी सरकार बनी थी कि 2 विधेयक जल्द से जल्द उत्तराखंड की सरजमी में पारित होंगे। पहला यूसीसी जो पहले ही लागू हो गया 2025 लगते ही, और दूसरा अब जब बजट सत्र शुरू हुआ तो भू कानून लागू कर दिया गया, जिसको लेकर सियासी घमासान तो जारी है। लेकिन इन सब के बीच आप जानिए एंकर रिपोर्ट के जरिए से क्या है उत्तराखंड में लागू भू कानून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार विकास के पथ पर काम कर रही है। उन्होंने जो भी वादे जनता से किए थे चुनाव से पहले, उनको लेकर वो लगातार कार्यरत है और इसी के चलते उन्होंने कई विधेयकों को पारित भी किया। जैसे भू कानून की हम बात कर रहे हैं और अब यूसीसी की हम बात करें, यूसीसी भी लागू किया और इसी के चलते एक ऐतिहासिक फैसला जो उन्होंने जनता से किया था, वादा किया था, उसको फैसले में तब्दील किया, जहां पर विधानसभा के सदन में अंदर जो है ऐतिहासिक भू कानून संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। सीएम धामी ने पूरा किया एक और वादा। यूसीसी के बाद उत्तराखंड सरकार की एक और उपलब्धि, उत्तराखंड में भू कानून संशोधन विधेयक पारित। विधानसभा में पारित हुआ भूमि कानून संशोधन विधेयक। अनियंत्रित भूमि खरीद पर लगेगी रोक। विधानसभा के बजट सत्र में पास हुआ भू कानून। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को भू कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आम जन के अधिकारों की रक्षा हेतु भू कानून बहुत आवश्यक था। यह कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखेगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने भू कानून पास करा दिया है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश करने के महज 30 मिनट के बाद ही बिना विस्तृत चर्चा के विधेयक पास हो गया। जैसे ही स्पीकर ने विधेयक पारित करने की घोषणा की, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक पर गहन चर्चा की मांग नहीं की। औपचारिकता के लिए बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संख्या बल के लिहाज से प्रस्ताव खारिज हो गया। इस तरह धामी सरकार भू कानून को पास कराने में सफल रही। सीएम धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। कानून में किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जनभावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड के संसाधनों को भू माफियाओं से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाके भी हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। इनके साथ ही इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए सरकार ने भू सुधार की नींव रखी है। इससे भूमाफियाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। तो सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। प्रश्न ये है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो हमारे सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, हाँ कह दीजिए। जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार भू कानून पास कराने में सफल हो गई है। सबसे ज्यादा खास बात ये रही कि इस विधेयक को पारित होने में 1 घंटे का समय नहीं लगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से बिल का विरोध जरूर किया गया, मगर सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर आसानी से बिल पास करा लिया। उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून संशोधन विधेयक पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को आंदोलनकारियों को समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं उसे पूरा करने का
प्रयास करते हैं। भू कानून पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कानून आंदोलनकारियों को समर्पित। राज्य के लिए हमने किए ऐतिहासिक निर्णय। धर्मांतरण और दंगों को रोकने के लिए बनाए कानून। हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में भू कानून संशोधन विधेयक पारित होने पर इसे राज्य के आंदोलनकारियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने इस कानून को उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बताते हुए इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में युवाओं के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण और दंगों को रोकने के लिए भी कड़े कानून लगाए गए हैं, जिससे राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य को नवाचार और विकास की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वे जो कहते हैं उसे पूरा करने का प्रयास भी करते हैं और भू सुधार कानून भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से सरकार ने राज्यवासियों के हितों की रक्षा करने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। विधानसभा ने जो भू सुधार और भूमि प्रबंधन पर अपनी मोहर लगाई है, आज ये विधेयक पारित किया है। मैं ये सब हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को, हमारे राज्य के बलिदानियों को, जिन्होंने राज्य को एक सपने के रूप में, उनकी बहुत आकांक्षाएं थी, उनके बहुत सारे स्वप्न थे, वो स्वप्न देखे थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनको समर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। भू प्रबंधन का काम जो हमने कहा था कि हम जरूर भू सुधार की दिशा में काम करेंगे, भूमि का प्रबंधन करेंगे, ये हमने एक शुरुआत कर दी है। आज ये शुरुआत हुई है, आगे जिस प्रकार से भी सुझाव आते रहेंगे जो राज्य के हित में, जिस प्रकार से हम पहले भी अनेक निर्णय लेते रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय हमने राज्य के अंदर लिए हैं, चाहे वो देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करना हो, जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता के हमने वचन दिया था, वो हमने अपना वचन निभाया। हमने राज्य के युवा नौजवान अपने भाई बहनों के लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून हमने लिया है। उसका परिणाम हुआ कि 20,000 से ज्यादा नियुक्तियां आज प्रदेश के अंदर हो चुकी हैं और सारी नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर, बिना नकल के, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को मिली है, प्रतिभागियों को मिली है। सीएम धामी ने भू कानून राज्य के आंदोलनकारियों को समर्पित करते हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में भू कानून विधेयक संशोधन पारित होने के बाद पूरे राज्य में बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बनाते हैं कि इस कानून के पारित होने के बाद आखिर उत्तराखंड में क्या कुछ बदलेगा और इस कानून के अंदर क्या कुछ खास बातें। त्रिवेंद्र रावत सरकार की 2018 के सभी प्रावधान निरस्त किए गए। 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड नहीं खरीद पाएंगे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बाहर के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड खरीद पाएंगे। पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती होगी। जमीनों की खरीदारी के लिए अब जिलाधिकारी नहीं दे पाएंगे अनुमति। बाहरी व्यक्ति आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकेंगे। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए बनेगा पोर्टल। पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच जमीन खरीदने का भी जवाब होगा। जमीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा। सभी डीएम को नियमित रूप से राजस्व परिषद और शासन को भी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट देनी होगी। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत जमीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत ही प्रयोग कर पाएंगे। जमीन का इस्तेमाल अगर नियमों के हटकर किया गया तो इसे सरकार में निहित किया जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बना है। यूसीसी लागू होने के बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने इस कानून की सराहना भी की। अब हाल ही में बजट सत्र पेश हुआ। बजट सत्र में भू कानून विधेयक पास होने के बाद अब दूसरी उपलब्धि उत्तराखंड प्रदेश के लिए कर दी है।
उत्तराखंड के लोगों ने इस प्रस्ताव का पूरी तरह से स्वागत किया है। हाल ही में हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कोई भी भू कानून लागू हो चुका है। वहां पर कोई भी जमीन फरोख्त नहीं कर पाएगा। हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर को अभी छोड़ा गया है क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज एरिया है और इसमें आने वाले इन्वेस्टर उत्तराखंड में क्योंकि विकास का दायरा बढ़ेगा तो इसलिए दोनों जिलों पर अभी छूट रखी गई है। अभी हाल ही में जिस तरह से क्योंकि लगातार विधेयक जो पास हुआ था लोगों ने उसकी सराहना की थी, कहीं न कहीं विपक्ष भी इस पर तालियां ठोकता नजर आया। हालांकि कुछ चीजें थी, कुछ कंफ्यूजन थी जिसका विरोध उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्तराखंड में भू कानून बना है क्योंकि पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश का ही कानून यहाँ पर लागू था, लेकिन भू कानून बनने के बाद अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो कानून उत्तराखंड प्रदेश में लग रहा था उसको विराम लगा है। प्रदेश में भू कानून आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है और ये सब परिवर्तन प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए ही किए गए हैं। इस कानून की सबसे मुख्य बिंदु ये है कि बाहरी व्यक्ति आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकेंगे। साथ ही प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए जो है पोर्टल बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुए भू कानून संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष के नेता उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यशपाल आर्या ने साफ तौर पर कहा कि भाई सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मिला जुलाकर अब इस विधेयक को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई। भू कानून संशोधन विधेयक पर विपक्ष ने साधा निशाना। विपक्ष के नेता यशपाल आर्य का बड़ा बयान, सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सरकार ने जन दबाव में आकर संशोधन किया। हमने भू कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुए भूमि कानून संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने इस विधेयक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके। यशपाल आर्य ने कहा कि हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। 2018 के बाद किन लोगों को जमीनें दी गई, किस उद्देश्य से दी गई और उनका वास्तविक उपयोग क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने जन दबाव में आकर ये संशोधन दिया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है। विपक्ष के नेता ने विशेष रूप से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बाहरी लोगों को 12.5 एकड़ तक जमीन देने की योजना पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस प्रावधान से बाहरी निवेशकों को लाभ होगा, जबकि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जाएगी। उन्होंने विधेयक को राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ बताया और इसके विरोध में मुखर रहने का संकल्प लिया। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा और सरकार से जवाबदेही की मांग जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं और सरकार की नीतियों की सच्चाई सामने लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 2018 के बाद किन किन व्यवसायिक घरानों को, किन किन लोगों को जमीनें दी गई और किस प्रयोजन के लिए दी गई, क्या उसका उपयोग किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दी गई जमीनें, भूमियां, क्या वह आज उस जमीनों में उन्होंने जिस इंडस्ट्री लगाई है, होटल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अगर अनुमति मांगी है, तो हमने कहा एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा मत है कि एक दबाव है, जन दबाव था, जो जन सैलाब सड़कों पर उतर रहा है, सशक्त भू कानून की बात कर रहा है, मूल निवास की बात कर रहा है, तो सरकार ने दबाव में, जन दबाव में आकर संशोधन तो किए हैं, लेकिन उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, वहां पर बाहरी व्यक्तियों को 12.5 एकड़ जमीन देने का जो मंशा जाहिर की है, जो पारित किया है, कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासन और सरकार की अनुमति से जमीनें खरीद सकता है। और दोनों ही फर्टाइल लैंड हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर खेती होती है, फसलें होती हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कानून में जो प्रावधान है उनसे बाहरी लोगों को फायदा होगा और प्रदेशवासियों को इसका नुकसान होगा। यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगा। वहीं भू कानून संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जनता के दबाव में आकर इस विधेयक को पारित किया है।
तो इसी आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि हमने ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप प्रस्तुत किया है। विपक्ष के आरोपों पर सीएम धामी का पलटवार। भू कानून की मांग राज्य के लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। जनभावनाओं के अनुरूप हमने कानून प्रस्तुत किया। जैसा लोग चाहते थे वैसा कानून बनाया गया। हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्रावधान किया गया। उत्तराखंड में भू कानून संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने जनता के दबाव में आकर यह विधेयक पारित किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है। विपक्ष का कहना है कि यह कानून सिर्फ जनता को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है, न कि राज्य के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह विधेयक केवल दिखावे के लिए है और इसके पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हुई है। विपक्ष के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा पलटवार किया है। सीएम धामी ने कहा कि भू कानून की मांग राज्य के लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये कानून पेश किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विधेयक किसी दबाव में नहीं बल्कि जन भावनाओं के अनुरूप बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून में सामाजिक संगठनों की मांगों और राज्य के आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिशें की गई है, ताकि भूमि की खरीद फरोख्त नियंत्रित रहे लेकिन निवेश पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। तो मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार समावेशी विकास पर जोर दे रही है और यही वजह है कि उन्होंने हर वर्ग के लिए प्रावधान करते हुए समावेशी बजट पेश किया है। धामी ने दावा किया कि विधेयक राज्य के दीर्घकालिक विकास और स्थानीय लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार जनहित को प्राथमिकता दे रही है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है। निश्चित रूप से जो जन भावनाएं हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर चाहते हैं, यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं, उन सबकी भावनाओं के अनुरूप सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे। अनेक नए नए निर्णय हम ले रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं। समावेशी बजट हम लाए हैं जिसमें हमने हर वर्ग का प्रावधान किया है। यूसीसी हमने राज्य के अंदर लागू, धर्मांतरण का कानून, दंगा रोकने का कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयां ये उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड की परिकल्पना है और जन भावनाओं के अनुरूप जो हमने ये निर्णय लिए हैं, निकट भविष्य में भी हम राज्य के हित में जो भी जरूरी निर्णय होंगे वो जरूरी निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि भू कानून वैसे ही बनाया गया है जैसी मांग प्रदेशवासियों ने की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून की मांग प्रदेश के लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये कानून बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान भू कानून संशोधन विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन विधानसभा बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी देखने को मिली। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमकर हुआ हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुई बहसबाजी। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ मैदान विवाद पर घमासान। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर बवाल। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में भू कानून संशोधन विधेयक पारित कर लिया है। हालांकि भू कानून संशोधन विधेयक को विधानसभा में पारित कराने के लिए धामी सरकार को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और विधेयक पास होने के बाद मात्र 35 मिनट के समय में ही विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शनी देखने को मिले। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के देसी पहाड़ी वाले बयान पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया और फिर वॉकआउट भी करा दिया। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को प्रदेश को बांटने वाला करार दिया है और मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। इस विवाद ने सदन से लेकर सड़क तक राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बयान के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर हंगामे का यहां बढ़ावा किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस पर विपक्ष और अधिक आक्रामक हो गया। कांग्रेस विधायकों ने इस बयान के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच कांग्रेस के एक विधायक ने सदन में कागज फाड़ दिया, जिससे नाराज होकर विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बावजूद जब विपक्ष नहीं माना तो कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट करा दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार खुद प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने बयान के लिए इस्तीफा देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वहीं कांग्रेस ने खूब नारेबाजी की और जमकर इसका विरोध किया। साथ ही साथ इस तमाम विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे बयान को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मुझे जो कहना था उसे लोग तोड़ मरोड़ कर, यानी विरोधियों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर उन्होंने निशाना साधा कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को खेद पहुंचा है, किसी को ठेस पहुंची है, किसी की भावना को तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। पहाड़ मैदान विवाद पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने कहा था कि उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं। हम सभी उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड हमारा है। जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खुद खेद व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने उनके बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री के बयान से राज्य के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। विवाद बढ़ने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी सफाई पेश की और स्पष्ट किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल ये कहा था कि उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं और हम सभी उत्तराखंड के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है और उन्होंने पूरे राज्य के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया और उनकी बातों को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे वह विवाद उत्पन्न हुआ। प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए खुद खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना या विवाद उत्पन्न करना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि वे सदैव उत्तराखंड की एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं और सभी को मिलजुल कर राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की। कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यही मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड। और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही हुई बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। साल 2025 उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए अब तक बहुत खास रहा है। इस साल धामी सरकार ने अपने 2 ड्रीम प्रोजेक्ट यूसीसी और भू कानून लागू कर दिया है। धामी सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वादे चुनाव के समय किए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड राज्य निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तराखंड में भू कानून लागू होने के बाद ये समझ में आता है कि जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया जाता है और या फिर भू माफिया की सक्रियता होती है तो उसमें लगाम लगाया जा सकेगा और यही सरकार की मंशा है। और ऐसे में अब देखना यह है कि अब जब भू कानून ला दिया गया है और क्या कुछ फायदा उत्तराखंड वासियों को होता है और क्या कुछ भू माफियाओं पर लगाम लगती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।